साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये सब थे विख्यात राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के, जो राजदरबारों के चौखट में पड़े चाटुकारिता और चापलूसी के दीमक को साहित्यिक सलाहियत से जलाकर खाक कर दिया था। जिन्होंने देश की जनता से चुनकर आने वाली सरकारों को अपनी साहित्यिक विचारधारा से आगाह कराया था कि जनता की ताकत के आगे तुम्हारे बंगले और रसूख मिट्टी के बराबर भी नहीं है। देश फिर उस दो राहे समय के रथ पर खड़ा होकर रह गया है। भारत की आज़ादी के बाद स्थानीय सरकारों ने समय समय पर देश में सत्तासीन होकर अपने सफलता और विफलता का प्रदर्शन किया है। किसान प्रधान देश में किसानों को लेकर समय समय पर देश की सरकारों ने भयंकर शोषण किया। आज उसी सत्ता के जोड़ तोड़ में सरकार और विपक्ष दोनों जनता के वास्तविक मुद्दों से दूर अपनी गोटियां सेट करने में लगे हैं। गठबंधनों के दौर वाली राजनीति में जनता को चकरघिन्नी की तरफ फंसाने में माहिर आधुनिक भारत के राजनेताओं को उनकी कुर्सी से बड़ी मोहब्बत है, जिसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक गिर सकते हैं। बहरहाल इस वक्त पक्ष और विपक्ष की बैठकों का बड़ा शोर पूरे देश में है। आइए कुछ चीज़ों पर विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं कि 2004 से लेकर 2014 तक देश की सत्ता पर काबिज जो यूपीए को सत्ता का अकाल झेलना पड़ रहा है, जो कभी सबसे बड़ा गठबंधन हुआ करता था, जिसे लेकर खुद पूरी यूपीए अब बेचैन है। प्रधानमंत्री मोदी जिस अंदाज में यूपीए पर हमला करते हैं, उसे देखते हुए विपक्ष के लिए फिर से यूपीए के झंडे तले एकजुट होना टूटी नाव में सवार होने जैसा था। बीते 9 वर्ष में विपक्षी एकता के नाम पर कई तरह के प्रयोग देखे जा चुके हैं। यूपी में सपा बसपा और कांग्रेस, महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस, बंगाल में तृणमूल वामदल और कांग्रेस के संयोजनों से लेकर 2019 के चुनाव में महागठबंधन इसी प्रयोग का हिस्सा रहा है। हालांकि इनमें कोई भी प्रयोग इतना कारगर साबित नहीं हो पाया जिससे भाजपा चिंतित हो सके। इसलिए विपक्ष 2 कदम आगे बढ़कर अब यूपीए का नाम ही बदल दिया है। अब पुराने चेहरे के बीच नए नाम के बैनर तले विपक्ष ने बिगुल फूंकने का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम रखा गया है इंडिया। उसका पूरा नाम होगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। माना जा रहा है कि यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रखने के पीछे बहुत बड़ी वजह है। INDIA को विपक्षी दल इंडिया के तौर पर प्रचारित और प्रसारित करेंगे, जिसके अपने चुनावी लाभ हैं। मसलन इस नाम के इस्तेमाल के जरिए विपक्षी दल भाजपा और एनडीए के घटक दलों को एंटी इंडिया कह पाएंगे, जबकि अक्सर यह इन दलों की नीतियों की आलोचना करते हुए भाजपा के नेता इन्हें एंटी इंडिया कहते आए हैं। इस तरह यह नाम असल में विपक्षी दलों को नई पहचान के साथ ही विरासत से जुड़ी चुनौतियों से बचने का रास्ता भी अख्तियार कर सकता है। यूपीए ने 2004 से 14 तक शासन किया, वहीं 2024 में एनडीए को भी सत्ता में 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ऐसे में लोगों के लिए दोनों के बीच तुलना करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा भाजपा इस तुलना के खेल में यूपीए को आसानी से मात दे पाएगी, क्योंकि भाजपा के पास तुलनात्मक रूप से दिखाने के लिए काफी मसाला है। लिहाजा चुनाव के दौरान तुलना के मनोवैज्ञानिक खेल से बचने के लिए भी विपक्ष ने एक नया नाम चुना है, जबकि भाजपा को कहने के लिए कुछ भी ना मिल सके। कांग्रेस को एकता का चेहरा बनाकर पेश किया जाना विपक्षी दलों को खास पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि जहां भी और जब भी कांग्रेस को आगे रखकर चुनाव लड़ा गया है, वहां विपक्षी एकता को भाजपा ने तहस नहस करके रख दिया। लिहाजा यह सबसे बड़ी वजह है कि विपक्षी दल कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के बजाय एक नया गठबंधन के साथ आ गए। यूपीए का शासनकाल देश में घोटालों और भ्रष्टाचार का पर्याय माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अंदाज में यूपीए पर अपना हमला करते हैं,
उसे देखते हुए विपक्ष के लिए फिर से यूपीए के झंडे तले एकजुट होना टूटी नाव में सवार होने जैसा था। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से हटाकर आम जनता को वर्तमान मोदी सरकार ने आस्था और राष्ट्रवाद के नए चंगुल में फंसाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था, जिस पर विपक्षियों ने अपना दांव खेलकर पूरी तरह से गेम ओवर कर दिया। अपने नीतियों के खिलाफ किसी भी प्रकार के प्रदर्शन को बर्दाश्त ना करने वाले मोदी जी विपक्षियों की गालियों को भी तौल कर रखते हैं। अब पूछने का वक्त जनता का है मोदी जी, जिसका पूरा खाका और क्वेश्चन पेपर विपक्ष तैयार कर रहा है। अब घबराइए मत, राहुल गांधी नहीं है जिनके सदन से आउट होने पर आपको जवाब कम देना पड़ेगा। यह जनता है जिसके लिए रामधारी सिंह दिनकर ने यह भी लिखा था कि है कौन जगत में जो स्वतंत्र जनसत्ता का अवरोध करे, रह सकता सत्तारूढ़ कौन जनता जब उस पर क्रोध करे। आज़ादी केवल नहीं अब अपनी सरकार बनाना ही आज़ादी है, उसके विरुद्ध खुलकर विद्रोह मचाना भी। बस इस वीडियो में इतना ही। हमारी खबरें कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सादर धन्यवाद।